बहरहाल देखिए, चीन में अमेरिकी अधिकारियों को जासूसी का डर। एक बहुत दिलचस्प खबर इस वक्त हम आपके सामने फ्लैश करने जा रहे हैं। फोन और लैपटॉप छोड़कर गए चीन गए अमेरिकी अधिकारी, ये जानकारी मिल रही है। यानी जो अमेरिकी अधिकारी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं वो कितनी सतर्कता बरत रहे हैं चीन के दौरे को लेकर, आप अंदाजा लगाइए। अपने फोन और लैपटॉप छोड़कर चीन गए हैं अमेरिकी अधिकारियों को यूएसबी का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि उसके जरिए डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये है आलम। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं और भरोसा इतना भी नहीं। बिल्कुल यही अमेरिका और चीन के रिश्ते की हकीकत है कि आप देखिए कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर एलॉन मस्क तक, जो दुनिया में सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं और जो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं या दुनिया की तमाम संसाधन हैं, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपना फोन लेकर बीजिंग जा सके। हाँ। उन्होंने अपना असली फोन जो है वो अमेरिका में ही छोड़ दिया है और अमेरिकी मीडिया का ही ये दावा है कि अमेरिकी डेलीगेशन के सभी लोगों को कहा गया कि अपना अपना फोन, अपना अपना लैपटॉप अमेरिका में ही छोड़ जाओ और एक टेम्परेरी जो काम चलाओ फोन और लैपटॉप लेकर वहां जाओ। और उस पर भी उनको हिदायत दी गई है कि आप अपना ध्यान रखिए कि कहीं पर भी आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, यूएसबी से कहीं चार्ज करने के लिए नहीं बैठ जाना है और इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि चीन है कि मानता नहीं। चीन को जब मौका मिलेगा वो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में घुसकर और जासूसी करने की कोशिश करेगा। तो उस तैयारी के साथ उस माइंडसेट के साथ जब अमेरिकी डेलीगेशन बीजिंग में पहुंचा है तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बीजिंग के साथ, हालांकि अभी जो खबरें आ रही है, अभी खबरों के मुताबिक जिनपिंग और ट्रंप के बीच में जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग अब खत्म हो गई है। पहले राउंड की मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग से निकलते हुए जब एलॉन मस्क से रिपोर्टर्स ने पूछा कि मीटिंग कैसी रही तो उन्होंने कहा बहुत शानदार मीटिंग रही, बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो ये अभी तक का अपडेट है बीजिंग से ट्रंप के दौरे को लेकर। जी चलिए, तो लगातार इस दौरे के एक एक जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और एक्सपर्ट से भी सवाल करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जंग के दौरान अब नेतन्याहू ने यूएई का सीक्रेट दौरा किया है। एक बड़ी खबर है जहां इजरायल ने नेतन्याहू के यूएई के शेख से मुलाकात का दावा भी किया है और यूएई ने इजरायल के दावे को गलत बताया है। इजरायल के दावे को यूएई ने भ्रामक बताया। तो ये एक और बड़ी खबर है जहां यूएई ने इजरायल के इस दावे को अब गलत बताया है। दावा क्या? दावा ये कि नेतन्याहू ने सीक्रेटली यूएई का दौरा किया। जंग के इस माहौल के बीच नेतन्याहू का यूएई का दौरा बहुत मायने रखता है। हालांकि इजरायल ने नेतन्याहू के यूएई के शेख से मुलाकात का जो दावा किया है, उस दावे को ही यूएई ने भ्रामक बताया, खारिज कर दिया। तो देखिए, तमाम अहम खबरों और अपडेट्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चीन से लेकर अमेरिका तक हमारे साथ खास मेहमान इसी तरह से हमें ज्वाइन करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे।